एकल अभियान आज विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्थाओं में से एक है जो समाज सेवा का काम करती है। आज एकल अभियान सफल है, उसके पीछे उनके सेवाव्रती कार्यकर्ता, दानदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति मौजूद हैं, राजू अग्रवाल जी, जो अभी हाल फिलहाल में वन यात्रा करके आए हैं। तो हम इनसे सीधा वन यात्रा से ही जुड़ा सवाल पूछेंगे। सर, आप अयोध्या में वन यात्रा पे गए थे, ये अनुभव कैसा रहा आपका? सबसे पहले हमें ये बताइए। मैं सच बताऊं, ये अनुभव जो था अद्भुत था। अद्भुत अनुभव रहा है। और इस तरह का अनुभव ऐसा महसूस हुआ। एक तो वन यात्रा के अंदर हमारा एक प्रोग्राम अयोध्या जी जाने का भी था, जहाँ पे कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर का अनावरण हुआ है और भगवान ने आज नए महल में प्रवेश करा है। तो उसको एक तो वो अद्भुत अनुभव उसका रहा, अलौकिक अलौकिक अनुभव रहा। और उसके बाद हमने 3 विद्यालयों में वन यात्रा करी। तो वन यात्रा में एक तो हमारे ग्रुप के अंदर 80 से 83 लोग थे, और सब उसमें से 80% ऐसे लोग थे जो फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो उनके जो चेहरे के भाव थे, उसको देख के लगता था कि ये इतना अच्छा काम भी हो सकता है और भारत में हो रहा है और हमें जानकारी नहीं है। तो ये जो जानकारी उनको महसूस हुई, तो हमें भी ये जानकर खुशी हुई कि हम जो इस कार्य में लगे हैं वो वाकई बहुत बढ़िया कार्य है। और वहाँ पे बच्चे जो है, उनका जो प्रतिभा थी, उनका जो ज्ञान था, उन्होंने जो खेल कूद में म्यूज़िक के साथ, डांस के साथ, कविता के पाठ के साथ जो पाठ्यक्रम अपना करा और सुनाया, उसमें खाली ये नहीं कि ज्ञान ही आया हो, ज्ञान के साथ एक ऊर्जा, एक नृत्य, एक जो आदमी महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, वो भी महसूस हुआ साथ में। और अभी जब हमने यहाँ सम्मान समारोह देख रहे थे, तो जो भी दानदाता थे, जो वन यात्री थे, जो घूम के वहाँ से आए थे, उनके चेहरे का एक अलग रोमांच था। अभी हमने देखा कि एक सज्जन ने कह रहे थे कि जो शिक्षा हमें यहाँ दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल में 10,000 मिलती है, वो एकल विद्यालय 22,000 में दे रहा, वो भी साल भर के लिए। तो ये उनके लिए अनुभव बहुत शानदार था। ऐसे सबने कुछ ना कुछ कहा। तो आप साथ गए थे, आप अक्सर मैंने भी देखा कि आप अक्सर जाते रहते हो। तो इस समय अयोध्या जाके जब इन लोगों का आपने जो रिएक्शन देखा, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ना, सारे अनुभव जो हैं जो लोगों ने बताए, और उनका फर्स्ट टाइमर था कि भाई हमें महसूस हुआ कि फर्स्ट टाइम हम ऐसा जगह आए हैं और इतना अच्छा कार्य एकल के द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। देश के अंदर जो गांव-गांव के अंदर वनवासी क्षेत्रों में जो कार्य हो रहा है एकल के द्वारा, वो बहुत ही गजब है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर इतने कम अमाउंट में, जो आदमी सोच नहीं सकता, 22,000 में पूरे साल 20 से 25, रादर कई जगह तो 30-35 भी बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। और उनको खाली शिक्षा ही नहीं मिली, संस्कार भी मिल रहे हैं। शिक्षा तो दूसरे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल भी दे रहा है, दूसरे स्कूल भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी दे रहा है, लेकिन संस्कार एकल स्कूल दे रहा है। तो एकल का जो पाठ्यक्रम है, उसमें खास स्ट्रेस संस्कार पे, हेल्थ पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, ये सारी चीज़ों पे जो है, साथ साथ नॉलेज पे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कम्बिनेशन जो है, एक गजब कम्बिनेशन है, जो कि एक पाठ्यक्रम विवेकानंद जी ने जो डिज़ाइन करा था, वो पाठ्यक्रम है। तो अब उनके जो रिएक्शन थे, वो जानकर बहुत ही अलग, अद्भुत लगे। उनको ये लगा कि ना, ये तो कमाल हो रहा है, यहाँ पे देश के अंदर एकल कमाल कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा। लेकिन हमने पब्लिसिटी नहीं करी थी, अनफॉर्चुनेटली। हम लोग अपने कार्य में लगे रहे। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल, 2 साल से थोड़ी पब्लिसिटी होनी शुरू हुई है, तब लोगों को पता लग रहा है कि एकल वाकई बहुत बड़ी संस्था है और बहुत बढ़िया संस्था है। 80-82 लोगों के साथ अयोध्या जाना, भगवान राम की भूमि, जो पिछले 400-500 सालों से जिसकी चर्चा हो रही थी, सिर्फ चर्चा हो रही थी। इस बार तो राजा राम अपने महल में विराज गए हैं। तो वहाँ जाके वन यात्रियों के साथ वो अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। जब हमने ये प्लान करा था कि अयोध्या जाएंगे, तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि अयोध्या में
ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जबकि वहाँ पे लाखों लोग जा रहे हैं डेली। तो हमारे मन में एक संशय था कि हम जाएंगे और दर्शन कैसे होंगे, क्या होगा, किस तरह के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या बहुत रश होगा, क्योंकि टीवी में हर जगह न्यूज़ में ये आ रहा है कि बहुत भीड़ है, बहुत दर्शन होने में दिक्कत है। लेकिन जब हम वहाँ गए, इतनी जो गवर्नमेंट है उसने इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है हर तरह का कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे कॉमन लाइन में लग के, ऐसा नहीं है कि हम कोई वीआईपी लाइन में दर्शन करे हों, कॉमन लाइन में लग के भी हमारे 1 घंटे में संडे के दिन दर्शन हो गए। और जबकि काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बढ़िया इंतज़ाम कर रखा है गवर्नमेंट ने। मैं ख़ास तौर से सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मंदिर को ही भव्य नहीं बनाया, उसकी व्यवस्था को भी भव्य बनाया है। और आज अयोध्या के अंदर इतना अच्छा कार्य देख के मन प्रफुल्लित हो गया। ये बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। इतना अच्छा कार्य जो है इतने शॉर्ट टाइम में होना, ये वाकई एक अपने में एक रिकॉर्ड है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि वन यात्रा इनकी कैसी रही, कैसे एकल अभियान के साथ जुड़कर नए लोग जुड़े, और वो जब वहाँ गए एकल के काम को देखकर वो कितने रोमांचित थे ये भी बताया। तो एकल अभियान लगातार समाज सेवा, समाज उत्थान का कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि एकल उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां कभी सरकारें नहीं पहुंच पाई थी। सबसे अहम बात है कि एकल उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां कभी सरकारें नहीं पहुंचाई थी, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, चाहे वो वनवासी इलाका हो। पिछले 34 सालों से एकल ये काम अनवरत करता आ रहा है। कैमरामैन जीत के साथ मुकुल द्विवेदी, एकल भारत, दिल्ली। धन्यवाद।